नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीजीजीएस का पार्ट 17। पहले हम लोगों ने 16 पार्ट कवर कर लिया है, आज बारी है 17 पार्ट की। ये सीरीज हम पूरे एग्जाम तक चलाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस सीरीज का पीडीएफ चाहिए तो योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ मात्र 30 रुपीज़ में आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, पूरे सीरीज का पीडीएफ, न कि मात्र 17 सीरीज का पीडीएफ। ठीक है, ये सीरीज जितना भी अंत तक चलेगा सारे पीडीएफ आपको मात्र 30 रुपीज़ में प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे। इसके साथ ही अगर आपको प्रयोगशाला परिचालक कृषि मंडी बोर्ड का कोर्स परचेस करना है या टेस्ट सीरीज परचेस करना है तो वो आप डायरेक्ट ऐप में परचेस कर सकते हैं, या फिर 8770123687 इस नंबर पर कॉल करके कोर्स के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आप लोग ले सकते हैं। अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है भैंसा दरहा अभ्यारण्य का संबंध नहीं है। अब देखो पहले क्वेश्चन में ही हमारा क्या आ गया, नहीं है वाला, हमको इसमें विशेष ध्यान देना है। अब देखते हैं क्या नहीं है। अब कथन एक क्या बोलता है, यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। दूसरा है यह मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य है। तीसरा है यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और फोर्थ क्या है, यह कोंटा हैदराबाद मार्ग पर स्थित है। तो इसके संबंध में क्या सही नहीं है, तो ये सही नहीं है कि ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ये सही नहीं है। मतलब इसके लिए तो ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमको लगाना है। बट ये क्यों सही नहीं है, क्योंकि जो भैंसादरहर अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, इसीलिए इसका संबंध ऑप्शन ए से नहीं है। ठीक है, यहाँ मगरमच्छों का नैसर्गिक रूप से क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है मगरमच्छों का। और ये कहाँ पे स्थित है, कोंटा कहाँ है, सुकमा में, सुकमा से हैदराबाद जाने वाले मार्ग पर स्थित है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है अगर ये पूछेगा तो ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है बस्तर जिला में। दूसरा क्वेश्चन है मड़वा तेंदुभाठा में विद्युत उत्पादन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा कितनी इकाइयां स्थापित की गई है, मतलब कितने यूनिट्स लगाए गए हैं, किसके द्वारा, तो जो छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनी है, उत्पादन मतलब जो जनरेशन वाला जो कंपनी है उसके द्वारा जो मड़वा तेंदुभाठा विद्युत उत्पादन वाला है। और ये मड़वा तेंदुभाठा कहाँ है, जांजगीर चांपा जिले में। ठीक है, तो वहाँ कितना यूनिट स्थापित किया गया है, 3 यूनिट, 2 यूनिट या 4 यूनिट। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या है, 4 यूनिट, 4 इकाइयाँ। तो मड़वा तेंदुभाठा में स्थापित की गई है 2 इकाइयाँ। कितने की 2 इकाइयाँ, तो 500 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित की गई है। मतलब यहाँ टोटल विद्युत कितना उत्पादन हो रहा है, यहाँ 1000 मेगावाट क्या हो रहा है, विद्युत का उत्पादन हो रहा है। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन है कि मड़वा तेंदुभाठा में कुल कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है, तो कुल कितना विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, 1000 मेगावाट की उत्पादन किया जा रहा है। कितने यूनिट लगे हैं, 500 मेगावाट के 2 यूनिट लगे हैं वहाँ। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सही नहीं है, कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन कुम्हारी। सेकंड है एनएमडीसी बेलाडीला बालको कोरबा, एनटीपीसी मांडर। तो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ये तो कुम्हारी में है, मतलब ये क्या है, ये सुमेलित है। ये हमारे सामने कुम्हारी में क्या है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, तो सुमेलित है। एनएमडीसी बेलाडीला तो ये भी सुमेलित है, क्योंकि एनएमडीसी का अलग अलग ब्रांच का एक किरंदुल है दंतेवाड़ा में, बचेली दंतेवाड़ा में है, और कहाँ पास है, बेलाडीला दंतेवाड़ा में। एनएमडीसी क्या काम करता है, लॉयस्क के खनन के क्षेत्र में कार्य करता है। बालको
भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कॉरपोरेशन, बाल्को एल्यूमिनियम वर्क वाला, ये कहाँ पे है? तो ये कोरबा में है, तो ये भी जोड़ी सुमेलित है। एनटीपीसी मांढर, ये जोड़ी क्या है? सुमेलित नहीं है। एनटीपीसी कहाँ कहाँ पे है? तो एनटीपीसी है हमारे कोरबा जिले में, और एक है बिलासपुर जिले के सीपत में, और एक और है वो कहाँ? रायगढ़ जिले के लारा में। ठीक है, तीनों जगह कहाँ है? एनटीपीसी के ब्रांचेस हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? कोरबा जिला में, दूसरा कहाँ पे? बिलासपुर जिले के सीपत में, और तीसरा कहाँ पे? रायगढ़ के लारा में। और यहाँ पे क्या दे दिया है? मांढर दे दिया है। मांढर में है क्या? नहीं, मांढर में तो क्या है? सीमेंट फैक्ट्री है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी पर छत्तीसगढ़ की मिनी माता जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को रटा गया होगा, क्योंकि ये मैंने बहुत बार बता चुका है। तो मिनी माता जल विद्युत परियोजना हजोवांगो डैम, जहाँ क्या बनाया जाता है? बिजली बनाई जाती है। कौन से नदी पे है? तो वो हसदो नदी या हसदेव नदी, उस पर है। यहाँ 1994 से 94 में कितना यूनिट लगाया गया था? 3 यूनिट लगाया गया था। कितना मेगावाट का 3 यूनिट? तो 40 मेगावाट के 3 यूनिट लगाए गए थे। मतलब टोटल बिजली कितना उत्पादित हो रहा है? 120 मेगावाट। और ये छत्तीसगढ़ का जल विद्युत वाला सबसे बड़ा परियोजना है। कौन सा? तो मिनी माता जल विद्युत परियोजना। 120 वाट क्या हो रहा है? यहाँ से उत्पादित हो रहा है। एक तो जल विद्युत परियोजना से छत्तीसगढ़ में टोटल 138.7 मेगावाट क्या होता है? उत्पादित होता है। अब सोचो 138 में ही 120 क्या हो जा रहा है? केवल और केवल मिनी माता जल विद्युत परियोजना से उत्पादित हो जा रहा है। बचा कितना? 120। मतलब 10 मेगावाट किससे आ जाता है? तो 10 मेगावाट आ जाता है गंगरेल जल विद्युत परियोजना से। ठीक है, जो गंगरेल बांध में बिजली बनाते हैं वहां से 10 मेगावाट, तो हो गया 130 मेगावाट। और बच गया 8.7 मेगावाट, वो अलग अलग जल विद्युत परियोजना से बनाए जाते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अभी गंगरेल बांध के बारे में बात किए और ये गंगरेल बांध वाला क्वेश्चन आ गया। गंगरेल जल विद्युत परियोजना में बिजली पैदा करने की क्षमता है, तो मैंने अभी बताया गंगरेल वाला में कितना विद्युत क्षमता है? तो 10 मेगावाट का क्षमता है। 120 किसका था? मिनी माता जल विद्युत परियोजना का। 10 मेगावाट किसका है? गंगरेल जल विद्युत परियोजना का। तो ये 10 मेगावाट कैसे बना? 10 मेगावाट का एक यूनिट लगा है क्या? तो नहीं, वहाँ 2.5 मेगावाट के 4 यूनिट लगे हुए हैं, जहां से कितना हम लोग बिजली जनरेट करते हैं? टोटल 10 मेगावाट। ठीक है, कितने कितने का लगा है? 2.5 का 4 यूनिट, कितना यूनिट हो जाएगा? तो 10 मेगावाट। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन करने वाले जिले का नाम क्या है? तो जो गन्ने का मोलासिस होता है, उसका भूसी होता है, वहां से भी विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो कौन से जिले में हो रहा है? बलरामपुर, जसपुर, कबीरधाम या धमतरी? तो हमारा कबीरधाम है, वो ज़्यादा फेमस है गन्ने के उत्पादन के लिए। वहीं दो शुगर फैक्ट्री है, एक कौन सा? भोरमदेव शक्कर सहकारी कारखाना, और दूसरा कौन सा? सरदार वल्लभ भाई सहकारी शक्कर कारखाना। ये 2 जगह है। तो जब वहाँ हम लोग शुगर बना रहे हैं, मतलब क्या हो रही है? गन्ने की पेराई हो रही होगी, फिर वहाँ से हमको क्या मिल रहा होगा? मोलासिस मिल रहा होगा गन्ने का। फिर उसी से तो बिजली बनाएंगे, तो उसके लिए कौन सा जिला फेमस? कबीरधाम। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो भोरमदेव शक्कर कारखाना है, वहाँ से 6 मेगावाट क्या बनाई जाती है? बिजली बनाई जाती है। 7वां देखते हैं। 7वां क्या कहता है? भारत के पहले, ये भारत का पहला नहीं होगा, भारत का दूसरा। ठीक है, भारत का दूसरा भूतापी संयंत्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? कांकेर में, बस्तर में, बलरामपुर में या अंबिकापुर में? तो जो भारत का दूसरा भूतापी संयंत्र है, उसकी स्थापना की जाएगी बलरामपुर के ताता पानी में। ताता पानी में। ठीक है, तो ये तो हो गया भारत का दूसरा। तो भारत का पहला कौन सा है? तो भारत का पहला स्थित है लद्दाख के पूगा घाटी में। ठीक है, यहाँ से जियोथर्मल प्लांट लगाया जाएगा वहाँ पे पहला, और दूसरा लगाया जाएगा हमारे बलरामपुर जिले के तातापानी क्षेत्र में। यहाँ नेचुरली क्या होता है? जमीन से गर्म पानी निकलता है। ठीक है, अब उस गर्म पानी से हम लोग क्या करेंगे? जियोथर्मल पावर प्लांट लगाएंगे और बिजली उत्पादित करेंगे। कहाँ से?
यहाँ तातापानी में। और तातापानी में प्रतिवर्ष तातापानी महोत्सव मनाया जाता है फरवरी के टाइम, मतलब मकर संक्रांति के टाइम। ठीक है, मकर संक्रांति के टाइम मनाया जाता है। इस वर्ष भी मनाया गया था, और कब मनाया गया था ये आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके साथ ही में जो लोग मेरा आंसर दिए होंगे उनका नाम भी देख लेते हैं, देखते हैं कि दिए भी हैं आंसर कि सिर्फ सुन के छोड़ दिए हैं। ये आपको मैं बताती हूँ नाम पढ़ के, जिन्होंने भी पहला आंसर दिया होगा मेरे क्वेश्चंस का। देख लेते हैं कि किसने दिया है किसने नहीं। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आप लोग का आंसर देखना भी जरूरी है। आप लोग का आंसर आता है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे क्वेश्चंस को ध्यान से सुन रहे हैं और उसका आंसर दे रहे हैं। तो देखते हैं किसी ने आंसर दिया भी है कि नहीं। हाँ, दिया है। किशन देवांगन जी ने बताया है कि सूरज धारा योजना का प्रारंभ 2016-17 में हुआ था। और संदीप जी ने बताया है कि 4 जुलाई 2004 सीजी हर्बल स्टेट डिक्लेयर्ड। अच्छा, 2004 नहीं आएगा यहाँ पे, 2001 आएगा। ठीक है, उसके बाद और किसी ने आंसर दिया है और किसी ने आंसर नहीं दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कीजिए, कमेंट करके आंसर देने का कोशिश कीजिए। ठीक है, देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम नामक ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है मतलब क्या है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो ये कहाँ पे नहीं है, तो कहाँ कहाँ पर है ये मैंने तो आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया कि वो कहाँ है, हमारे कोरबा जिले में, और कहाँ है बिलासपुर जिले के सीपत में, और कहाँ है रायगढ़ जिले के लारा में। तो कहाँ पे नहीं है, तो भिलाई में नहीं है। सबसे पहले एनटीपीसी का प्लांट कहाँ बना, तो वो बना कोरबा में। कब, 1978 में। ठीक है, सन 1978 में। फिर सेकंड बना सीपत वाला, बिलासपुर जिले का सीपत वाले में एनटीपीसी सन 2002 में। ये सुपर क्रिटिकल तकनीक से बनाया गया पावर स्टेशन है। उसके बाद स्थापित किया गया रायगढ़ के लारा में। ये कब स्थापित हुआ, सन 2014 में। तो कोरबा वाला कब, 1978 में। सीपत वाला कब, 2002 में। और लारा वाला कब, 2014 में। तो यहाँ तक क्लियर है आपका। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना में से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संबंधित नहीं है। देखिए, नहीं है वाला क्वेश्चन ज़्यादा है तो उस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अब कौन सा प्रस्तावित नहीं है, मतलब अभी प्रस्तावित है वो वर्क में नहीं आया है। भैयाथान, करकाभाटा, मड़वा या कोरबा दक्षिण, तो कौन सा नहीं है, तो ये जो करकाभाटा है वो प्रस्तावित और निर्माणाधीन विद्युत परियोजना शामिल नहीं है, क्योंकि भैयाथान ये तो है, मड़वा भी है, कोरबा दक्षिण भी है, और इसके साथ में बूंदी बुंदेली जो कि कोरिया में स्थित है वो भी निर्माणाधीन और प्रस्तावित क्या है, ताप विद्युत परियोजना है। अब भैयाथान में इफ्को के द्वारा क्या किया जा रहा है, ताप विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है। यहाँ पर कितनी मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी, तो वो 1320 मेगावाट बिजली क्या की जाएगी, यहाँ से उत्पादित किया जाएगा। और साथ साथ में कोरबा दक्षिण में 1000 मेगावाट क्या किया जाएगा, कोरबा दक्षिण में 1000 मेगावाट उत्पादित किया जाएगा। और रही बात मड़वा की, तो मड़वा वाले जगह में 500 मेगावाट क्या किया जाएगा, विद्युत उत्पादित किया जाएगा। अभी ये सब निर्माणाधीन है ना, और प्रस्तावित ताप विद्युत क्या है, परियोजना है, अभी ये अपने वर्क में नहीं आए हैं, बट आपको प्रस्तावित है तो उसका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ से सुमेलित कर लेते हैं कि कौन सा ताप विद्युत परियोजना कौन से स्थान पे क्या है, प्रस्तावित है। ठीक है, तो मड़वा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे प्रस्तावित है, जहाँ 500 मेगावाट क्या किया जाएगा, विद्युत उत्पादित किया जाएगा। तो ये प्रस्तावित है जांजगीर में। ठीक है, जांजगीर में। इफ्को कहाँ पर प्रस्तावित है, इफ्को के द्वारा जो ताप विद्युत परियोजना बनाया जाएगा वो प्रस्तावित है प्रेमनगर, सूरजपुर में। भैयाथान, तो भैयाथान कुछ जगह का नाम है, वो कहाँ है, सूरजपुर में। ये इफ्को वाला मैं बताई थी 1320, भैयाथान वाला भी कितना है, 1320, मड़वा वाला कितना है, 500 मेगावाट। और बुंदेली ये है कोरिया जिले में प्रस्तावित। ठीक है,
बूंदी बुंदेली, यहाँ पे 500 यहाँ पे भी 500 मेगावाट क्या किया जाएगा, बिजली उत्पादित किया जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कोरबा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर हाउस का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ। तो कोरबा पूर्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर प्लांट है, तो उसका क्रियान्वयन कब हुआ, 2005, 6, 2007 या फिर 2008 में। तो ये इसका उत्पादन चालू हुआ 2007 में, ठीक है। कब, 2007 में। तो यहाँ से कितना मात्रा में बिजली बनता है, तो यहाँ 500 मेगावाट बिजली बनाया जाता है। कितना, पूरा 500 मेगावाट का एक यूनिट लगा है क्या, तो नहीं, यहाँ 250 मेगावाट 250 मेगावाट के 2 यूनिट लगे हैं, तो 2 यूनिट हो गया, 250 का एक 250 का एक, तो कितना हो गया 500 मेगावाट। तो 500 मेगावाट का जनरेशन कहाँ हो रहा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर प्लांट से। कब कार्यान्वयन चालू हुआ उसका, 2007 में। अब 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और उसमें से सही विकल्प चुनना है। तो पहला कथन क्या दिया है, कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा, कांगेर घाटी एक जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तीसरा कथन है, कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ होकर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब तक ये क्या हुआ है, फैला हुआ है कांगेर घाटी। तो इसके बारे में कौन कौन सा सही है ये देख लेते हैं। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये बिल्कुल सही है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी सन 1982 में। सबसे पहला वाला कौन सा है, तो सबसे पहले तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है हमारे छत्तीसगढ़ में। पहला वाला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कब बनाया गया था, 1978 में, ठीक है। दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, 1981 में उसका स्थापना हुआ था। और तीसरा है हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो केवल और केवल 200 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। सेकंड कथन है, कांगेर घाटी एक जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र है, ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है बोल रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि वर्तमान में ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, लेकिन जब ये राष्ट्रीय उद्यान बना था तो उस टाइम ये एशिया का सबसे पहला क्या था, बायोस्फीयर रिजर्व था, उस टाइम था। फिर बाद में उसको उस कैटेगरी से हटा दिया गया। तो छत्तीसगढ़ का भी एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य है, अमरकंटक के साथ मिलाकर 2005 में उसकी घोषणा हुई थी, ठीक है। वर्तमान में ये अस्तित्व में नहीं है, तो ये कथन भी सही होगा। और तीसरा क्या है, कांगेर घाटी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो जो तीरथगढ़ जलप्रपात है बस्तर में, वहाँ से लेकर उसकी पूर्व में जो सीमा है उड़ीसा सीमा, ठीक है, उड़ीसा सीमा की कोलाब नदी किसको बोलते हैं, तो सबरी नदी का ही प्राचीन नाम है कोलाब नदी, वहाँ तक फैला हुआ है हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन कौन सा सही हो गया, 1 और 2 सभी सही है क्या, नहीं, सभी गलत है क्या, नहीं, 1 और 2 क्या है, 1 और 3 क्या है, सही है, दूसरा क्या है, गलत है। तो एक हो गया 12वां क्वेश्चन। आप सभी मेरे क्वेश्चंस का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा देने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और ये बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है और कौन कौन सा टॉपिक भूगोल में छूट रहा है, ताकि मैं उस पर क्या कर सकूं, वीडियो बना सकूं। अभी वन्यजीव अभ्यारण्य तक हम लोग पहुंच चुके हैं, उसके बाद हम लोग खनिज और उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र भी कवर करेंगे। ऐसे ऐसे करते हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ का सिलेबस क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अब चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। और हमारे साथ अंत तक बने रहिए, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला तितली पार्क बनाया जा रहा है। तो पहला तितली पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, बारनवा पारा महासमुंद में, पामेड़ वन्य अभ्यारण्य बीजापुर में, या उदंती गरियाबंद में, या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में। तो जो पहला तितली पार्क बनाया जा रहा है ना, वो बनाया जा रहा है कांगेर राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में, ठीक है। कहाँ, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में। ऑप्शन डी इसका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था, 15 अक्टूबर सन 2000 को, 15 नवंबर सन 2000 को, 15 दिसंबर सन 2000 को, या 15 अगस्त सन 2000 को। तो जो राज्य विद्युत बोर्ड है उसका गठन हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। तो जब 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था तो इसकी 5 इकाइयाँ थी। एक होल्डिंग कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य होल्डिंग कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य शॉर्ट फॉर्म में बता रही, होल्डिंग, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेडिंग कंपनी, 5 यूनिट था। लेकिन होल्डिंग का जनरेशन कंपनी में विलय कर दिया गया और होल्डिंग का ट्रांसमिशन में विलय कर दिया गया, और जो
ट्रेंडिंग कंपनी था उसका डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। तो अभी केवल और केवल 3 यूनिट है अभी, ठीक है, इसका जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। छत्तीसगढ़ में किस विद्युत का उत्पादन अधिक किया जाता है? तापीय विद्युत, थर्मल पावर, या जल विद्युत, हाइड्रो पावर, या पवन ऊर्जा, या फिर सौर ऊर्जा। तो किसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा तापीय विद्युत का उत्पादन किया जाता है। लगभग 2840 मेगावाट बिजली का उत्पादन केवल और केवल तापीय विद्युत से दिया जाता है। और जल विद्युत की बात रही तो जल विद्युत में 138.7 मेगावाट क्या किया जाता है, उत्पादित किया जाता है, और अन्य में 6 मेगावाट। तो इस प्रकार टोटल 2984.7 मेगावाट हमारे छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन क्षमता है, ठीक है, टोटल वाला। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान विद्यमान है। तो मैंने बताया था कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3। कौन कौन से 3? कांगेर घाटी, इंद्रावती और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो एक कांगेर घाटी तो है, बारहवां पारा नहीं है क्योंकि वन्यजीव अभ्यारण्य है, इंद्रावती है और उदंती नहीं है, ये भी वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो कौन कौन सा हो जाएगा? 1 और 2। इसका गठन मैंने बताया था 1982, इंद्रावती का है 1978 और ये गुरु घासीदास वाला का है 1921। सुमेलित करना है, अभ्यारण्य दिया है और उसका क्षेत्रफल दिया है। तो तमोर पिंगला सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसका क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। और सेमरसोत का है 430 किलोमीटर स्क्वायर। अचानक मार का है 552 वर्ग किलोमीटर। अचानक मार कहाँ है? मुंगेली जिला में। सेमरसोत कहाँ है? बलरामपुर में। और तमोर पिंगला कहाँ है? यह है सूरजपुर जिला में, ठीक है। सीता नदी धमतरी जिला 559 वर्ग किलोमीटर और बादलखोल 105 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? इन सभी का क्षेत्रफल है। टोटल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य? तो टोटल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है हमारे छत्तीसगढ़ में। आप उन सभी का स्थापना वर्ष बताएंगे, ठीक है, पीछे कर लेंगे क्वेश्चंस को और बताएंगे। अचानक मार वन्य अभ्यारण्य के मध्य कौन सी नदी गुजरती है? लीलागर नदी, मनियारी नदी, अरपा नदी या हसदेव नदी। तो जो अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ है? मुंगेली जिले में। मुंगेली जिला में कौन सी नदी बहती है? तो मनियारी नदी। तो उसके बीच से कौन सी नदी गुजरती है? क्या आएगा सही आंसर? मनियारी नदी, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है कि छत्तीसगढ़ में वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो अभी मैंने इसका आंसर बताया था, 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है। मैं रफ मैप बना के आपको क्या दे देती हूँ, इसका 11 जने का नाम दे देती हूँ। देखिए ये रफ मैप हो गया। ऊपर में क्या है? बलरामपुर। अब बलरामपुर में क्या है? सेमरसोत वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर उसके बगल में क्या है? सूरजपुर। सूरजपुर में क्या है? तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर जसपुर। जसपुर में क्या है? बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो 3 तो ऊपर में ही हो गए। फिर गोमर्दा वन्य अभ्यारण्य, पहले हम लोग रायगढ़ में पढ़ते थे लेकिन अब उसका क्या पढ़ेंगे? सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में। कौन सा? गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर होता है मुंगेली में। मुंगेली में क्या है? अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर आ जाते हैं हम लोग धमतरी की ओर। तो धमतरी में क्या है? धमतरी में और गरियाबंद में। गरियाबंद में है उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य। धमतरी में क्या है? सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। कवर्धा में क्या है? तो भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर नीचे बीजापुर में भैरमगढ़ और पामेड़। और कौन सा छूट गया? 3, 2, 5, 3, 8, 10 और एक कौन सा छूट गया? हाँ, बलौदा बाजार और महासमुंद दोनों के बीच को मिला के है बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो हो गया ये सभी 11 वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए। सबसे पहले स्थापना हुई थी सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य की 1974 में। कब? 1974, ठीक है, 74 लिख रही हूँ। फिर 1975 में 3 वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई। एक तो ये बारनवापारा, एक गोमर्दा 75 वाला और एक बादलखोल 75 वाला। ये बारनवापारा वाला नहीं, सॉरी, अचानक मार वाला 75 वाला है, ठीक है। और बारनवापारा वाले की स्थापना हुई थी 1976 में। फिर ऊपर के जो 2 है सेमरसोत और तमोर पिंगला, इनकी स्थापना हुई थी 1978 में। फिर बचे 3 भैरमगढ़, पामेड़ और उदंती। इसका कब हुआ था? इसका हुआ था
1983 में, और ये भोरमदेव वाला का हुआ था 2001 में। तो ये रहा 11 वन्य जीव अभ्यारण्य और उनके स्थापना वर्ष। अब ये लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में 12वां पारा वन्य जीव अभ्यारण्य किनके नाम पर रखा गया है? किनके नाम पर रखा गया है? वन्य ग्रामों, अभ्यारण्य से होकर बहने वाली नदी, आदिवासी नायक जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, सामाजिक कार्यकर्ता जिसने वनारोपण को बढ़ावा दिया था। तो 12वां पारा किसके नाम पर रखा गया है? तो ये वन्य ग्रामों के नाम पर रखा गया है। ठीक है, एक ठो 12 वन्य ग्राम और एक ठो 9वां पारा वन्य ग्राम, इन दोनों को मिलाकर 12वां पारा अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य इसका नाम रखा गया है। जैसे कि भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कबीरधाम जिले में भोरमदेव मंदिर है, उसके नाम पर रखा गया है। गरियाबंद में बहती है उदंती, तो उसके बीच में कौन सी नदी बनती है? उदंती, तो उस उदंती के नाम पर ही उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य रखा गया है। सीता नदी जो धमतरी में बहती है, सीता नदी के नाम पर ही सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य उसका नाम रखा गया है। तो ये रहा आज की सीरीज का 20 क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए योगेन साहू क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।